हम आपको लालू परिवार में कलह की बात करते हैं, क्योंकि जब से ये बिहार में आरजेडी का परफॉर्मेंस खराब रहा है, वो हारे हैं, उसके बाद से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने का दौर जारी है। लेकिन इसी के बीच में हुआ यह है कि रोहिणी आचार्य ने पूरी एक ऐसा बयान दिया, सबसे पहले एक्स पर पोस्ट किया और उसकी वजह से खलबली मच गई। परिवार में कलह है। बिहार में हार के बाद लालू परिवार में विवाद है। लालू की बेटी रोहिणी ने परिवार से नाता तोड़ लिया है। रोहिणी आचार्य ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। संजय और रमीज ने यही करने के लिए कहा, रोहिणी ने ऐसी बात कही है, ये आरोप लगाया। ये सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं, एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा था। पहले लालू ने तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया था। तेज प्रताप को परिवार से भी बाहर किया गया था। तेज प्रताप ने संजय यादव को जयचंद कहा था। रोहिणी आचार्य ने भी संजय पर आरोप लगाया है। रोहिणी ने रमीज नेमत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ये पूरा मामला हम आपको बता देते हैं कि हार के बाद अचानक से रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संजय और रमीज का ये किया धरा है, जाके उनसे पूछिए। अब वो बयान आपको सुनवाते हैं। बिहार की एनडीए की सुनामी में महागठबंधन ऐसा बहा जिसकी कल्पना आरजेडी ने कभी नहीं की होगी। इस चुनाव ने तेजस्वी के सीएम बनने के सपने को ही सिर्फ चकनाचूर नहीं किया, बल्कि आरजेडी के एमवाई फार्मूले की बक्कियां उगेड़ दी। यहां तक कि जिन जिन इलाकों में तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा किया था, वहां महागठबंधन साफ हो गया। इसके बाद लालू परिवार हार का मंथन करता। बिहार के नतीजों के बाद महागठबंधन में महा तूफान दिखाई दे रहा है। इस तूफान में लालू कुनबा बिखरने लगा है। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वैसे तो चुनाव से पहले ही पार्टी, संगठन और परिवार में ही लाडली बेटी ने लालू यादव की किडनी दान कर जीवन दान दिया था। उसी रोहिणी ने आज राजनीति और परिवार दोनों को छोड़ने का ऐलान कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से राजनीति में कदम रखने वाली रोहिणी ने बिहार के नतीजों के अगले दिन ही सोशल मीडिया पोस्ट कर दावा किया कि वो सारी गलती अपने ऊपर ले रही हैं। जैसे कि संजय यादव और रमीज ने उनसे करने के लिए कहा था। वो न सिर्फ राजनीति छोड़ रही हैं, बल्कि परिवार से नाता तोड़ रही हैं। रोहिणी के इस्तीफा देने के बाद आरजेडी के अंदर और कलह बढ़ने की संभावना है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि रोहिणी ने चुनाव में पार्टी की करारी शिकस्त के लिए संजय यादव को दोषी माना है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। लालू परिवार की कलह शुरू हुई तो चर्चा सियासी गलियारों तक पहुंच ही गई। एनडीए की बहुमत के बाद अब एनडीए में शामिल दल राजद पर हमलावर हैं। इस कड़ी में जेडीयू की ओर से पोस्टर लगाकर बड़ा हमला बोला गया है। पोस्टर जेडीयू एमएलए नीरज कुमार ने लगाया है। पोस्टर में राजद सुप्रीमो लालू यादव को धृतराष्ट्र, राबड़ी देवी को गांधारी और तेजस्वी यादव को दुर्योधन के तौर पर दिखाया गया है, जबकि पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव को संजय के रूप में दिखाया गया है। बिहार की राजनीति के धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। ये क्या बता रहे हैं? गांधारी सब जानते हुए चुप हैं। चुनाव परिणाम का रुझान आना शुरू हुआ। उन्होंने संजय से पूछा, संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है? तो संजय की नजरें झुकी हुई है कि महाराज हमको तो हरियाणा का मॉल दिख रहा है। और हस्तिनापुर का नाम बदल गया, हस्तिनापुर हो गया महुआ बाग। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, इसीलिए महाबिहार का ये जनादेश है। इसी का चित्रण है ये। तो वहीं बीजेपी ने चुनावी हार के बाद लालू परिवार में चल रहे कलह को लेकर आरजेडी के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि रोहिणी का राजनीति और परिवार को छोड़ना आरजेडी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कि उनके परिवार का मामला है, छोटी है,
मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था। हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। मुझे उनके पार्टी और उनके परिवार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। ये उचित नहीं है। रोहिणी आचार्य का बहुत योगदान है इस परिवार में। लालू जी को जैसे मैंने मीडिया में देखा कि किडनी तक उन्होंने दिया है, तो परिवार में इस तरह कोई बाहरी आदमी के कारण परिवार में बिखराव हो, तो ये लालू जी और राबड़ी जी को देखना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार बिखर जाए, तो ये उचित नहीं है। हालांकि रोहिणी ने अपने ट्वीट में संजय यादव और रमेश का जिक्र किया है। अब संजय यादव से तो सभी वाकिफ हैं। संजय यादव तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सारथी माने जाते हैं, लेकिन अपने पोस्ट में रोहिणी ने जिस रमेश नाम के शख्स का जिक्र किया है, उसके बाद में अब आरजेडी में चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक रमेश संजय यादव के ही राइट हैंड माने जाते हैं। कुल मिलाकर कल तक घर के अंदर खाने में लालू की विरासत को लेकर चल रही असली कलह अब खुलकर सड़क पर आ गई है। हालांकि रोहिणी लालू परिवार की पहली ऐसी सदस्य नहीं है जो परिवार छोड़ने का ऐलान कर रही है। इससे पहले चुनाव से ठीक पहले लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था। इतना ही नहीं, आपसी खींचतान चुनाव के दौरान भी देखने को मिली, जब चुनाव प्रचार के दौरान भी तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला करने से नहीं चूकी। लेकिन अब चुनाव में मिली आखिरी हार के बाद पारिवारिक कलह खुलकर सामने आ रही है। माना यह भी जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है। जल्द हार का ठीकरा फोड़ते हुए आरजेडी में कई और बड़े इस्तीफे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर है, लालू परिवार में टूट पर शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है। भारी दबाव में ही बेटी ने परिवार छोड़ा होगा, घर ही बेटी का सम्मान खत्म हो गया है। पूनावाला का वो बयान आपको सुनाते हैं। अगर कोई बेटी अपने घर में सम्मानित और सुरक्षित और संरक्षित महसूस ना करे, मतलब कि कोई भारी के दबाव से, संजय यादव रमेश के दबाव से अपने परिवार को, अपनी पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हो, उनका सम्मान ना हो, उनका संरक्षण ना हो अपने ही घर में, तो सोचिए क्या बिहार की बेटी, क्या बिहार की आम साधारण महिला सुरक्षित, सम्मानित और संरक्षित इस परिवार के या इस पार्टी के संचालन में महसूस कर सकती है? कतई नहीं कर सकती। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट है। बिहार के नतीजों को लेकर बीजेपी पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। बिहार जीत सकते हो, यूपी में अभी समय है। यूपी की हार को जीत में बदलना बाकी, यूपी में हम पूरी तरह तैयार है। अखिलेश यादव का बयान सुनाते हैं आपको। देखिए, चुनाव हार जीत और उसे सीख मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको वोट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज़ को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, विमेन वोट ज़्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपये कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति, परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि बिहार, यूपी वो स्टेट है जहाँ के सबसे ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं। इतना सीट जीते हैं, 202, डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। तो अगर 70%, 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है।